वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। हिंदुस्तान के हेल्थ सिस्टम के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को डिजिटल बनाना है। गांव के दूर दराज इलाके में बैठे आखिरी गरीब व्यक्ति तक एक्सपर्ट डॉक्टर का इलाज पहुंचाना है। इस योजना के तहत आधार की तरह ही हर भारतीय के पास एक यूनिक हेल्थ आईडी होगी। सुनने में तो ये सब कानों को सुकून देने वाला लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान के जर्जर हेल्थ सिस्टम में ये डिजिटल मिशन नई जान फूंक पाएगा? अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? आज भारत की बात में प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पेशेंट को बाईपैप मशीन की जरूरत था स्टार्टिंग में। हम लोग के इमरजेंसी वार्ड में वहाँ पे बोला गया कि आपको खरीद के लाना होगा, बाहर से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पेशेंट को दिक्कत ही दिक्कत है, 4 बार बोलने पर 1 बार जाते हैं देखने के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ भारतवासियों के स्वास्थ्य हित में एक सपना देखा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। क्या हिंदुस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले कदम की शुरुआत हो गई है? क्या सस्ते इलाज के अभाव में डॉक्टर के पास जाने में डरने वाला एक आम आदमी अब अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच पाएगा? मैंने आयुष्मान भारत का कार्ड देखा, डॉक्टर बोले आपका कोई पैसा नहीं लगेगा माताजी, आपका फ्री इलाज हुए। आयुष्मान भारत महिलाओं का सम्मान। 27 सितंबर ये वो तारीख है जब पूरे देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई है। योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये गर्व का मौका है क्योंकि देश में राशन से लेकर प्रशासन तक सब कुछ डिजिटल हो गया है। हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हर एक को तेज और पारदर्शी तरीके से
सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के लिए इस योजना के मायने क्या है? भदोही में रहने वाली सरला हो या फिर भुवनेश्वर के बाबूराम, उनके जिंदगी में प्रधानमंत्री मोदी का ये डिजिटल मिशन क्या बदलाव लेकर आएगा? तो जवाब ये है कि भुवनेश्वर के दूर दराज इलाके में रहने वाला व्यक्ति भी वहीं बैठे बैठे देश के सबसे बड़े अस्पताल में एम्स के डॉक्टर से सलाह ले पाएगा। जिसके पास ये हेल्थ कार्ड होगा उसे क्या फायदा मिलेगा वो जान लीजिए। मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री का डेटा मौजूद होगा। किसी दूसरे शहर और अस्पताल में यूनिक आईडी से हेल्थ डॉक्यूमेंट्स देख सकेंगे। डॉक्टर या अस्पताल बदलने पर बार बार टेस्ट करवाने की परेशानी नहीं होगी। नए सिरे से जांच में होने वाला खर्च भी बचेगा और पैसा भी। पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स खो जाने का खतरा नहीं होगा। पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद डॉक्टरों को इलाज करने में आसानी होगी। ये बस एक मिशन नहीं, एक संकल्प है। भारत का करना कायाकल्प है। स्वास्थ्य सेवाएं अब होंगी डिजिटल, स्वस्थ होगा भारत का कल। डिजिटल हेल्थ आईडी से डॉक्टरों को इलाज करने में आसानी इसलिए होगी क्योंकि इसमें मरीज की बारीक से बारीक जानकारी होगी। मिसाल के तौर पर पिछली बार कौन सी दवा का असर हुआ, कौन सी दवा बदली गई और क्यों बदली गई, मतलब मरीज की एक एक रिपोर्ट्स को स्कैन करके इसमें अपलोड करना होगा। एक बार रिपोर्ट्स स्कैन करके अपलोड हो गई, उसके बाद आगे की रिपोर्ट्स अपने आप अपलोड होती रहेंगी। यूनिक आईडी नंबर के जरिए मेडिकल रिपोर्ट्स हेल्थ कार्ड से लिंक हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम किया जा रहा है जिसमें बीमारियों के बचाव पर बल दिया जाए और बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो और सबसे बड़ी बात हर किसी की पहुंच में हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत डिजिटल सूचियां होंगी जिनमें अस्पताल, फार्मेसी, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, डॉक्टर और सभी जरूरी लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुष व अन्य सभी पद्धतियां भी शामिल होंगी। यही नहीं, अपने हेल्थ आईडी के जरिए देशवासी देश की अन्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं जैसे पीएम जय, आरबीएसके, निक्षय, एनएचएम आदि से भी जुड़ सकेंगे। गुणवत्ता युक्त इलाज के साथ साथ महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयुष्मान भारत पीएमजे योजना निरंतर कार्यरत है। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने के मौके पर पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है और ये वो मिशन है जिसकी घोषणा पिछले साल 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से हुई थी। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देश के केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया था। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन दीव के बाद अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में हेल्थ क्रांति की शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से की, जिसमें देश के 60 करोड़ लोगों तक फायदा पहुंचाने का लक्ष्य था। सितंबर 2018 में शुरू हुई इस योजना के तहत हर परिवार को साल में 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा मिलता है। अब तक 16 करोड़ से ज्यादा के आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। देश में करीब 2 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। आयुष्मान भारत पीएम जय ने गरीब के जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। अभी तक 2